हाय एवरीवन, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाउन। तो आप सभी कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और हर एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउन का डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ा है। अब नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करें इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए पहला यहाँ एक तरीका है कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, और दूसरा ये है कि नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, किसी ना किसी आर्टिकल का यूज कर देते हैं। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि आर्टिकल प्लस वर्ड आपका क्या होता है, नाउन होता है। यानी जिस भी वर्ड के पहले आप आर्टिकल लगाते हो वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तीसरा एक मेथड है आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने का, वो ये है कि आप जिस भी वर्ड के लास्ट में SES लगाते हैं वो आपका क्या होता है, वो वर्ड आपका नाउन हो जाता है। यानी जिस भी वर्ड के लास्ट में SES लगाने के बाद अगर वो वर्ड आपका क्या बन जाए, प्लूरल बन जाए, तो वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, इतनी बात यहां से ये चीज हमें समझ में आ गई। तो ये 3 मेथड होते हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के। आगे भी बहुत ऐसे मेथड है जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट आ जाते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पर। काइंड्स ऑफ नाउन आप जानते हो 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। तो वन बाय वन हम एक एक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मेरा नाम आकांक्षा है, आपका नाम पल्लवी हो सकता है या संचिता हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका नाम है, आपका खुद का नेम, आपका पर्टिकुलर नेम ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज का प्रॉपर नेम, पर्टिकुलर नेम ही होता है क्या, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, इतनी बात। जैसे कि मैं आपको, जैसे इलाहाबाद हो गया, जैसे आगरा हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, तो उसका अपना एक नाम है ना। दूसरा आगरा नहीं हो सकता, दूसरा दिल्ली नहीं हो सकता है, दूसरा जो है इलाहाबाद नहीं हो सकता। सब एक एक प्रॉपर नाम है। तो किसी भी चीज का कोई प्रॉपर नेम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अब इसके पीछे एक और है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है इसको नोट करना कि आप प्रॉपर नाउन को जब भी लिखेंगे वो कैपिटल में ही लिखेंगे। यानी प्रॉपर नाउन ऑलवेज शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी भी चीज को कॉमन दिया गया नेम, मतलब कोई भी ऐसा नेम जो पूरी कम्युनिटी के बारे में बताता हो, पूरी कम्युनिटी का नाम हो, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट हो गया, तो जितने आप लोग हैं आप सभी को मैं कलेक्टिवली क्या बोल सकती हूँ, स्टूडेंट बोल सकती हूँ। जैसे प्लेयर हो गया, तो सारे जितने हमारे क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, जैसे धोनी हो गए, कोहली हो गए, जडेजा हो गए, अश्विन हो गए, हम सबको क्या बोल सकते हैं, प्लेयर्स बोल सकते हैं कलेक्टिवली, है ना। ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। बॉय मतलब आप जितने लड़के हो सबका एक अपना अपना प्रॉपर नेम है, सबको कलेक्टिवली मैं क्या बोल सकती हूँ, बॉय बोल सकती हूँ। अगर मैं सबको बॉय बोल रही हूँ तो पूरी कम्युनिटी के लिए मैंने एक नाम यूज कर दिया है और वो क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे टीचर हो गया, जैसे मैं आपको मैथ्स, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मनीष सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, तो हम दोनों को आप क्या बोल सकते हैं, हम दोनों को आप टीचर्स बोल सकते हैं। तो टीचर्स भी आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो ऐसे में ये हमारे क्या होते हैं, ऐसा नाम जो पूरी कम्युनिटी के बारे में या सेम काइंड ऑफ पर्संस, थिंग्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में बता सके, वो आपका क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। चलिए, अब यहाँ आपको जानना एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। क्या है वो कॉन्सेप्ट कि जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन। हम कोई भी आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं कर सकते हैं। यानी हम ये नहीं बोल सकते ना द आकांक्षा, हम ये नहीं बोल सकते ना द दिल्ली, दिल्ली तो एक है तो उसको मुझे इतना स्पेसिफिक नहीं बनाना है। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल सकती द इंडिया, है ना। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट एक आ गया है, इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। अगर हम प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो वहां उसके पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं या फिर एन आर्टिकल हम उसके पहले यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात कि अगर प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज किया जाता है तो एक आर्टिकल यूज करेंगे आ या फिर एन का।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली के पहले आर्टिकल हमने यूज किया जो गलत है, हम नहीं यूज कर सकते ना, दिल्ली क्या है प्रॉपर नाउन है तो कोई भी आर्टिकल हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं दिल्ली को एक कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रही हूँ तो उसके पहले मैं आ या फिर एन आर्टिकल यूज कर सकती हूँ। जैसे सलमान खान हो गए, या कोई भी आप किसी का भी नाम ले लो, अपना ही नाम ले लो, या सचिन तेंदुलकर का नाम ले लो। सचिन तेंदुलकर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अब मैं किसी भी लड़के को जो आपकी गली में रहता हो या मेरे आसपास कहीं रहता हो, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, मतलब अच्छा खेलता है, और मैं उसको बोल दूं भाई तुम आप क्या हो, आप सचिन तेंदुलकर की तरह मुझे लगते हो, तो सचिन तेंदुलकर अब क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। यानी जितने लड़के हैं जो अच्छा खेलते हैं मैं उन सभी को सचिन तेंदुलकर बोल दूं तो सचिन तेंदुलकर क्या बन जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह यूज करो तो उसके पहले आर्टिकल या फिर आ या फिर एन का यूज कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात। चलिए ये कॉन्सेप्ट यहां से, जैसे मैं बोल सकती हूँ ना, ही इज आ सलमान खान, ही इज आ सलमान खान। अब मैंने यहाँ सलमान खान के पहले आर्टिकल इसलिए लगाया क्योंकि ये जो ही है ये कोई और है। ठीक है, कोई और है, और सलमान खान बोल करके मैं उससे एकदम मतलब सलमान खान का टाइटल मैं इसको दे रही हूँ, सलमान खान को मैं यहाँ एक कॉमन नाउन की तरह ट्रीट की हूँ। ठीक है, एक कॉमन नाउन की तरह मैंने यहाँ पर ट्रीट किया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और नेक्स्ट हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन यानी कि जो आपके ग्रुप्स को डिनोट करता हो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, टीम हो गया, यूनियन हो गया, है ना, आर्मी हो गया, गवर्नमेंट हो गया। चलिए तो ये सब क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन होता है जो पूरे ग्रुप्स को इंडिकेट करता हो। ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है गाइस, ये जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम में कुछ एरर के क्वेश्चंस बनते हैं जो यहीं के टॉपिक से बनते हैं। कलेक्टिव नाउन हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक आपका ग्रुप होता है, दूसरा होता है मेंबर्स। एक ग्रुप होता है, दूसरा क्या होता है, मेंबर्स। ग्रुप यानी जब हम पूरे कलेक्टिव नाउन को एक ग्रुप की तरह जो है ट्रीट करें तो हम उसे उसके साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, कौन से वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और जब हम कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की बात करते हैं या कलेक्टिव नाउन एज अ मेंबर यूज किया जाता है तो हम उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लिखो यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मैं टीम में सारे लोगों की बात की हूँ, है ना, पूरी टीम की बात की हूँ एक साथ, मैंने अलग अलग मेंबर्स की बात नहीं की है। यहाँ पर मैं पूरी टीम की बात कर रही हूँ कि टीम में जितने लोग हैं, पूरे ग्रुप की बात मैंने की है, वो सब कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं द टीम आर क्वेरलिंग लाइक अ चिल्ड्रन, जो टीम है उसके मेंबर्स लड़ रहे हैं, ना कि टीम लड़ रही है, टीम के जो है मेंबर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो अब ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा प्लूरल हो गया। अब इसके साथ में कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी वर्ब। ठीक है, दूसरा देखेंगे द जूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जितने लोग हैं, जूरी यानी जज, वो सारे उन सारे लोगों में 12 लोग हैं, 12 पर्सन्स हैं। अब हम सिंगुलर एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। और जब हम वर्ब में क्या लगा देते हैं, एस या फिर ईएस लगा देते हैं, वर्ब हमारी कौन सी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी जो जूरी है उसके अपने जो ओपिनियंस हैं वो डिवाइडेड है। अब एक ग्रुप की बात नहीं हो रही है, अलग अलग जो मेंबर्स हैं जूरी में उन सभी के ओपिनियंस क्या है, अलग अलग है, हर मेंबर का अपना अलग अलग ओपिनियन है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी गाइस वो हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। कहने का कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हम कलेक्टिव नाउन को ग्रुप और मेंबर में डिवाइड कर देते हैं। जब ग्रुप की बात होगी, जब पूरे कलेक्टिव नाउन को एक ग्रुप की तरह हम इंडिकेट करेंगे तो वहां उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और जब हम मेंबर्स की बात करेंगे, ग्रुप में हर एक मेंबर की बात करेंगे, तो वहां उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसा नाम जिसको हम देख ना सके, केवल फील कर सके, टच ना कर सके, केवल फील कर सके, जो इनविजिबल होता है, ऐसे ऐसे नाउन्स को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और हम इसको डिवाइड करते हैं क्वालिटी के लिए, एक्शन के लिए और स्टेट के लिए। क्वालिटी में क्या है, ऑनेस्टी, क्या आपने देखा है, नहीं, ऑनेस्टी केवल फील करने वाली चीज है। काइंडनेस, क्या आपने देखा है, नहीं, केवल फील करने वाली चीज है। ब्रेवरी, क्या देखा है, नहीं, केवल फील करने वाली चीज है। यानी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको केवल हम फील कर सकते हैं,
देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। एक्शन में हेट्रेड, लाफ्टर, थेफ्ट, ये सब हमारे क्या है, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको आप बोलते हैं क्या, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, पॉवर्टी, इलनेस, चाइल्डहुड, ये सब हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है, यानी वो नाम जिसको केवल महसूस कर सको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। और ये सब आपके सिंगुलर होते हैं, इनके साथ कभी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं आता, यहां से जान लो। ठीक है, चलिए आते हैं मटेरियल यानी पदार्थवाचक संज्ञा पर। मटेरियल नाउन नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस होता है, यानी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉफी हो गया, शुगर हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके मटेरियल नाउन होते हैं। इनके साथ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल कभी नहीं करेंगे। इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम मेजर केवल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट हम। अब यहां से हमारा नाउन नंबर, बचपन से पढ़ा है नाउन नंबर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, तो ये आपका एक नाउन नंबर है जो आपने बचपन में पढ़ा था। यहाँ हमें सीखना है, बेसिक से एडवांस जाना है, तो इन सारी चीजों को हमें एक एक करके हमें आना चाहिए, ताकि हमें जब हम एडवांस पढ़ रहे हो तो इन सारी चीजों को हमें रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, इतनी बात। तो काउंटेबल हो गया आपका और अनकाउंटेबल हो गया। अब ये काउंटेबल क्या है, दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वो आपका अनकाउंटेबल होता है। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम नंबर्स यूज करते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनकी हम मात्रा बताते हैं। क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं या फिर मात्रा बताते हैं। और जिनको काउंट कर सकते हैं उनकी हम गिनती बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई चीज काउंटेबल है तो वो या तो सिंगुलर है या तो प्लूरल है, मतलब उसके साथ हम उसको, उस नाउन को सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों बना सकते हैं, और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों कर सकते हैं। यानी जितने हमारे काउंटेबल नाउन है, जिनका नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों बना सकते हैं। जब वो सिंगुलर यूज किया जाएगा तो सिंगुलर, जब वो प्लूरल यूज किया जाएगा तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, इतनी बात। अब जो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, यानी कि जिन चीजों को काउंट ही नहीं किया जा सकता उनका हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं। करेक्ट, इतनी बात। तो वो सारे नाउन्स आपके केवल सिंगुलर यूज किए जाते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। और ऐसे काइंड में हमारे केवल दो नाउन्स आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और क्या, मटीरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन ऐसे हमारे नाउन्स में शामिल हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ गया है, नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका। यहां हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे नाउन का सफिक्स के थ्रू। सफिक्स यानी वो सारे वर्ड्स जो आपके किसी वर्ड के लास्ट में यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के पहले यूज किया जाता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो वर्ड के लास्ट में उसको बोलते हैं गाइस सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे फटाफट से इसको राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी आप वो कर लो, बस इसको याद होना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, देखिए NES, NES जिस भी वर्ड के लास्ट में होता है, जैसे हैप्पीनेस हो गया, ब्राइटनेस हो गया, डार्कनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, वो सारे आपके नाउन होते हैं। जिस भी वर्ड के लास्ट में NESS होता है वो सारे नाउन होते हैं। इज्म, ISM, रेसिज्म, क्रिटिसिज्म, यूफेमिज्म, ये भी क्या है, आपका नाउन है। ये आपका एक आइडेंटिफाई करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। यूफेमिज्म का मतलब होता है, यूफेमिज्म होते हैं आपके लेस ऑफेंडिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी को जब आप बोलो तो किसी को थोड़ा कम बुरा लगे, ऐसे वर्ड्स जो बोलो तो थोड़ा कम बुरा लगे। जैसे किसी को बोलना, जैसे कोई बहुत मोटा इंसान है तो आप उसको क्या बोलते हो, मोटा मोटा कह के बोलने से अच्छा है आप उसको चबी बोलो। तो ये चबी क्या होगा, एक यूफेमिज्म है, यानी कि किसी को ऐसा बोलो कि बुरा ना लगे। ऐसा कोई भी वर्ड इस्तेमाल करो किसी को बुरा ना लगे, मतलब उस वर्ड्स के इस्तेमाल से। ठीक है, जैसे कोई अभी किसी की डेथ हो गई तो आप क्या बोलो, ही पास्ट अवे बोलोगे या वो मर गया ऐसे बोलोगे, नहीं ना, ही पास्ट अवे। तो ऐसे वर्ड्स जिनको बोलने से बुरा ना लगे या जो लेस ऑफेंसिव हो उनको हम बोलते हैं यूफेमिज्म। ठीक है, CY, जिस भी वर्ड के लास्ट में CY होता है उसको हम बोलते हैं, वो भी आपका नाउन होता है। एक्यूरेसी हो गया, लिटरेसी हो गया, फ्लुएंसी हो गया,
एबिलिटी हो गया, ब्यूटी हो गया, एक्टिविटी हो गया, वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता, ठीक है। TION वाले अट्रैक्शन, एडिक्शन, एजुकेशन, इंसेप्शन, है ना, वो सब आपकी, इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, ठीक है, तो वो सब आपकी क्या है, नाउन होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट, शिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ऑनरशिप, मेंट, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, मैनेजमेंट, एडवांस, परफॉर्मेंस, रोमांस, एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रावेगेंट हो यानी जो खर्चीला हो, ऑडियंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम यानी किसी चीज का मिलना, ठीक है, संगम। तो ये आपके हो जाते हैं यहाँ पर नाउन, यानी कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आप ये सारे सफिक्स देखोगे वो सब आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। अब ये आपके पास में एक क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चंस हैं और आपको बताना है कि क्या इस तीनों क्वेश्चंस में कोई एरर है। What are the criteria for selection? Women after women claim to speak against the present political situation of Bihar in the meeting. All his sister-in-law have been invited to the party. ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने और आपको बताना है क्या इन तीनों में कुछ एरर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और आपके पास में अगर आपको समझ में आ रहा है तो कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों क्वेश्चंस, ये आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी और आगे आपको जा करके इनको सॉल्व करना है, आपको ये तब समझ में आने लगेंगे। अगर आप अभी नहीं समझ रहे हो तो ये सारी चीजें जो हमारी बेसिक चीजें थी वो पढ़ने के बाद से अब हम अपने टॉपिक पर आएंगे, नाउन के जो टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आएंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद से आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने, यहाँ से हमारा खेल स्टार्ट होता है, नाउन का गेम अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो सारे जो हमने अभी जो जितने टॉपिक्स हमने कवर किए वो सारे हमारे बेसिक्स थे। अब ये आपका यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होगा और ये आपका बोलता है, यानी ये टॉपिक कहता है रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन। और हम यहाँ बात कर रहे हैं नाउन कंपाउंड्स की या कंपाउंड्स नाउन की, ठीक है। नाउन कंपाउंड्स क्या होते हैं, मगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन कंपाउंड्स क्या होते हैं तो आप क्या आंसर दोगे मुझे। नाउन कंपाउंड्स, जब 2 नाउन मिलकर के कोई एक नाउन बनते हैं, एक नाउन बनाते हैं, उसको बोलते हैं नाउन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। नाउन प्लस नाउन आपका क्या होता है, नाउन कंपाउंड्स होता है। तो देखेंगे यहाँ गार्डन, चेयर, गार्डन भी नाउन है, चेयर भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, लेग भी नाउन है, घोस्ट भी नाउन है, स्टोरी, गर्ल, स्टूडेंट, सब नाउन है, ठीक है। अब यहां अगर मुझे कंपाउंड नाउन, जो इस तरह से नाउन या फिर नाउन को मिल करके बनता है, अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना हो, मैं कैसे बनाऊंगी। अब अगर मुझे गार्डन चेयर का प्लूरल बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं गार्डन चेयर कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गार्डन्स चेयर कर देते हैं, वो पहले वाले नाउन में ही क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। हम अपने लास्ट में, जब नाउन प्लस नाउन आपका नाउन बनता है तो लास्ट वाले नाउन में हम एस लगाते हैं। गार्डन्स चेयर होता है, चेयर्स होता है, ठीक है। गार्डन चेयर्स होता है। तो आपका ये करेक्ट फॉर्म है, ये आपका इनकरेक्ट फॉर्म है, ठीक है। टेबल लेग्स होता है, टेबल्स लेग नहीं होगा। घोस्ट स्टोरीज होता है, घोस्ट स्टोरी, मतलब आप एस यहां नहीं लगाओगे। गर्ल स्टूडेंट्स होगा, ना कि गर्ल्स स्टूडेंट होगा, इस बात को जानना जरूरी है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये हम क्यों करते हैं, यानी इसके पीछे का रीजन क्या है। जरूर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम हमेशा लास्ट वाले ही नाउन में क्यों एस लगाएं, क्यों पहले वाले नाउन में एस नहीं लगा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि, चलिए ये आपका क्या है, इनकरेक्ट, सॉरी ये इनकरेक्ट है और ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब 2 नाउन मिल करके एक नाउन बनाते हैं तो ये वाला तो नाउन रहता है, लेकिन ये वाला एडजेक्टिव हो जाता है। ये वाला क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आज तक अगर थोड़ा बहुत ग्रामर आपने पढ़ा होगा, हम जब भी प्लूरल बनाते हैं तो वो अपने नाउन का बनाते हैं, एडजेक्टिव का नहीं बनाते हैं। समझ में आ गई बात। हम हमेशा नाउन का बनाते हैं, एडजेक्टिव का नहीं बनाते हैं। जैसे अगर आप लिखते हो, क्या लिखते हो, जैसे आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं तो आप क्या लिखते हो, गर्ल्स फ्रेंड्स लिखते हो। फ्रेंड, एक सेकेंड,
क्या लिखते हैं आप? गर्ल्स फ्रेंड्स लिखते हैं या गर्ल फ्रेंड्स लिखते हैं? ये देखिए, ये भी आपका नाउन है और ये भी आपका नाउन है, लेकिन जब हमें प्लूरल बनाना होता है ना, नाउन प्लस नाउन का, तो हम क्या करते हैं, अपने पहले वाले नाउन को प्लूरल बनाते हैं, लास्ट वाले को नहीं बनाते हैं। ठीक है, समझ गई बात? तो ये चीजें होती हैं, ये समझना है आपको। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि ये हमारा नाउन क्या करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है। क्या करता है? एक एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो अब हम आगे आएंगे। जैसे आप बोलते हो, जैसे आप बोलते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो चलो, अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपने गर्ल्स का बना दिया। क्या ब्यूटीफुल्स का प्लूरल बनता है क्या? नहीं ना। हैंडसम्स बॉयज नहीं होता है, हॉट्स गर्ल्स नहीं होता है, गलत है ना। तो कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाना। और मैंने बताया कि जब नाउन प्लस नाउन होता है तो आपका एक नाउन तो नाउन रहता है, लेकिन उसके पहले वाला नाउन क्या हो जाता है? उसके पहले वाला नाउन एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इनका प्लूरल नहीं बनाना है, केवल अपने पहले वाले नाउन का हमें प्लूरल बनाना है। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आपका यहां सामने आ गया कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अब यहाँ एक कंडीशन है कि ये आपके दोनों नाउन क्या हो? सेम हो। ऐसा कुछ आपके दिमाग, ऐसा कुछ सवाल आपके एग्जाम में आता है ना, कि जहां पर नाउन दिया है, फिर प्रेपोजिशन है, फिर नाउन है, और लेकिन दोनों नाउन क्या है? सिमिलर हैं। तब अगर हमें प्लूरल बनाना है, फिर हम क्या करते हैं? एक्चुअली चलो जान ही लेते हैं। विलेज आफ्टर विलेज में अगर हमें प्लूरल बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे? व्हाट शुड वी डू? अगर हमें विलेज आफ्टर विलेज, ये आफ्टर क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। ये विलेज क्या है? आपका नाउन है। ये भी आपका नाउन है। अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? कैसे बनाएंगे बताइए आप लोग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम हम इसमें लगा देंगे या फिर इसमें लगा देंगे, एक में तो जरूर हम एस लगा के उसको प्लूरल बना देंगे। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जब नाउन प्रेपोजिशन नाउन आपका यूज किया जाए और दोनों नाउन आपके सेम हो, तो हम कभी भी अपने दोनों नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। यानी आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में रहेगा ही नहीं, विलेज आफ्टर विलेज ही रहेगा। लेकिन अगर आपने गलती से विलेजेस विलेजेस कर दिया तो गलत कर दिया। नाउन प्रेपो नाउन, दोनों नाउन क्या होते हैं? आपके सिंगुलर यूज किए जाते हैं। आवर आफ्टर आवर, आवर्स आफ्टर कभी नहीं होगा। पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस कभी नहीं होगा। वर्ड आफ्टर वर्ड, वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स नहीं होगा। इस बात को राइट डाउन करना है। इनका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बनता है, ऐसे नाउन जो सेम हो और एक प्रेपोजिशन के साथ में यूज किए गए हो। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। हम एक तीसरा यहां पर एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन। समझ गए इतनी बात? ये देखिए, यहां भी आपने पढ़ा था नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो हमने सीखा यहां पर कि दोनों सेम हमारे नाउन्स हैं तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। लेकिन दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि नाउन प्रेपोजिशन नाउन, समझ रहे हैं आप? नाउन प्रेपोजिशन नाउन, यहां आपके नाउन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यहां कोई और नाउन होगा, यहां कोई और नाउन होगा। ऐसे केस में अगर हमें प्लूरल बनाना है, फिर हम क्या करेंगे? कैसे हम लगाएंगे अपना एस? किस में लगाएंगे? अब आप देखिए, मदर आपका नाउन है, मदर आपका नाउन है, और ये लॉ भी आपका नाउन है, इन आपका प्रेपो है। तो ये आपका नाउन है। अब हम मुझे प्लूरल बनाना है तो फिर मैं क्या करूंगी? तो प्लूरल बनाने के लिए हम अपने पहले वाले में क्या करते हैं? एस का यूज करते हैं, क्योंकि इन लॉज तो होता है, लेकिन जब हमें ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना होता है तो हम हमेशा अपने मेन वर्ड में प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? बात तो हम मदर की कर रहे हैं। लॉस तो हमारा एक कॉमन नाउन हो जाता है। बात मदर की कर रहे हैं तो मदर ही को हम सिंगुलर एंड प्लूरल बना सकते हैं ना, लॉस को तो नहीं बना सकते हैं ना। यहाँ पर जो आप प्लूरल बनाओगे वो मदर का बनाओगे। अगर मुझे बनाना है सिस्टर इन लॉ का प्लूरल, तो मैं सिस्टर्स इन लॉज करूंगी, इन लॉ करूंगी, ना कि सिस्टर इन लॉज करूंगी। ठीक है, इतनी बात। हम हमेशा अपने मेन में लगाते हैं, जो हमारा मेन है, यानी इनका ही सिंगुलर एंड प्लूरल बनेगा, लॉज का नहीं बनेगा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो एक ही है भाई, लेकिन मेंबर्स उसके कई हैं, मेंबर तो कई है। तो अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मेंबर्स को बनाऊंगी। कमांडर इन चीफ, चीफ तो एक जो है एक
पदवी है, लेकिन अभी कमांडर तो कोई एक है ना, या फिर दो भी बन सकते हैं कमांडर में। तो मैं अगर प्लूरल बनाऊंगी तो कमांडर को बनाऊंगी और किसी को नहीं बनाऊंगी, राइट। मतलब मदर को प्लूरल बना सकती हूँ, सिस्टर्स को प्लूरल बना सकती हूँ, ऐसे मतलब लोगों को प्लूरल बनाया जा सकता है ना, जो उनको एक बना है, जो पदवी मिली है उसको तो हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है अगर आपको ऐसे नाउन्स का प्लूरल बनाना होता है तो हमेशा हम अपने जो है पहले वाले, या आप बोल सकते हो जो रूट वाले हमारे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, उनका हम प्लूरल बना सकते हैं। तो सिस्टर का बन सकता है सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ना कि कमांडर इन चीफ्स हो जाएगा। गलत होता है ये, ठीक है। इतनी बार तो हमने क्या सीखा, चलो एक बार यहां देख लेते हैं। हमने सीखा कि नाउन कंपाउंड का अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो पहले वाले नाउन में एस लगाते हैं, और अगर नाउन प्रेपो नाउन है तो अगर दोनों नाउन हमारे सेम है तो हम क्या करते हैं, दोनों नाउन हमारे सेम है तो उनका प्लूरल हम फॉर्म नहीं बनाते हैं। तीसरा हमने देखा नाउन प्रेपो नाउन, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा रूट वाला वर्ड होता है, जो रूट वाला नाउन होता है, उसमें हम अपना एस का यूज करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब तीसरा यहाँ पे ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, ठीक है, ये फोर्थ है। और यहाँ आपको जानने को मिलेगा कि अगर ऐसे वाले नाउन्स जो हमारे फुल में एंड होते हैं, यानी कि जिनकी लास्ट में फुल होता है, अगर हमें उनका प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं, कप फुल, स्पून फुल, ग्लास फुल, हैंडफुल का प्लूरल बनाना है तो हम कप्स फुल नहीं करेंगे, यानी इसमें कप में नहीं लगाएंगे, हम एस का यूज नहीं करेंगे, हम फुल्स करते हैं ऐसे में, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी नहीं रहेगा, यहाँ पर फुल्स हो जाएगा, ग्लास फुल्स हो जाएगा, हैंड फुल्स हो जाएगा, स्पून फुल्स हो जाएगा और कप फुल्स हो जाएगा, ठीक है। आप कप्स और स्पून्स फुल नहीं करेंगे, राइट। यानी कि अब हमने यहां से सीखा कि ऐसे वाले नाउन जो फुल में एंड होते हैं, जिनके लास्ट में फुल होता है, अगर हमें उनका प्लूरल बनाना है तो हम फुल में एस का यूज करते हैं, ना कि अपने नाउन में लगाते हैं, ठीक है। तो यहां से ये जानने को मिला। अब तीसरा ये फिफ्थ वाला है, और फिफ्थ वाला कहता है कि ऐसे वाले नाउन जो हाइफन में एंड होते हैं, ठीक है, जो हाइफन जिनके साथ में लगा होता है, हाइफन प्लस आपका प्रेपो होता है, ऐसे वाले नाउन्स का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर तो इनका है ना, सिंगुलर तो ये है, पासर बाई होता है, ये सिंगुलर तो ये है। अब अगर हमें प्लूरल बनाना है तो पासर्स बाई में लगाएंगे, लुकर्स ऑन लगाएंगे, क्योंकि ये तो प्रेपो है ना, प्रेपो में हम थोड़ी लगा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, रनर्स लगाएंगे, रनर्स, रनर्स अप, ठीक है। तो यहाँ से हमें बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से सीख लिए। अब आते हैं हम, ये हमारे कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल में हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि क्राइटेरियन, क्राइटेरियन मतलब होता है मापदंड करना। क्या होता है, मापदंड करना। तो क्राइटेरियन आपका सिंगुलर होता है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है, कितने लोग फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, कितने लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो क्राइटेरियन आपका होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल क्राइटेरिया होगा, यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम एस लगा करके ही प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है, उनमें हम बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म अलग बनता है। मतलब सारे नाउन में प्लूरल बनाना तो एस नहीं लगाओगे, है ना, कुछ ऐसे नाउन है जो बिना एस लगाए उनका एक अलग फॉर्म होता है प्लूरल बनाने का, ठीक है। तो क्राइटेरियन का हो जाएगा क्राइटेरिया, फिनोमिनन का हो जाएगा फिनोमिना, ठीक है, फिनोमिना हो जाएगा, फिनोमिनन्स नहीं होता है, क्राइटेरियंस नहीं होता है, राइट। चलिए, तो ये और भी बहुत सारे ऐसे नाउन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको ही बताऊंगी। यहाँ हमें लेक्चर, और अगर आपको पढ़ना है तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेकर के आप पढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताऊंगी, और मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट हम। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी जितने कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं अभी, सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी यहाँ पर पढ़े हैं, उस सारे कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब यहाँ देखो, पेजेस और पेजेस, अब आपने सीखा क्या है, सीखा यही है आपने कि अगर हमारे सेम नाउन एक प्रेपोजिशन से कनेक्ट होते हैं तो उस नाउन को हम सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल उनका नहीं बनाते हैं, राइट। फिर दूसरा हमने देखा वुमेन आफ्टर वुमेन, हमने यहाँ महिलाओं की बात की है, ये भी एक ही नाउन है, ये भी एक ही नाउन है, दोनों हमारे सेम नाउन है और कनेक्ट है किससे, एक प्रेपोजिशन से। तो अभी हमें इसको कैसे यूज करना है, इसको हमें सिंगुलर यूज करना है, यानी वुमेन आफ्टर वुमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुमेन आफ्टर वुमेन हो जाएगा, ठीक है। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ
have been invited to the party। अब देखो यहाँ पर एक वर्ब यूज की गई है, have been यूज की गई है, राइट। और यहाँ पर एक नाउन आया है जो कंपाउंड है, यानी सिस्टर इन लॉ। और आपने सीखा था कि नाउन प्रेपो नाउन, तो अगर ऐसे केस में हमारे दोनों नाउन डिफरेंट हैं तो हम अपने रूट वाले वर्ड में क्या लगाते हैं, एस का यूज करते हैं। तो यहाँ का नाउन एकदम करेक्ट है, यानी इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सॉरी ये प्लूरल है। क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल है, और क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है। तो गाइज आप देखो, आपने यहाँ वर्ब यूज किया है क्या, सिंगुलर का, और क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल है, तो इसका हमें क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। तो क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन हो जाएगा, ठीक है, क्राइटेरियन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। पुट फॉरवर्ड किया उन्होंने अ नंबर ऑफ, एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग, अ नंबर ऑफ, ये आपका अलग से मैं बता दे रही हूं, अ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ या फिर द नंबर ऑफ। जब आपको ऐसे ये दिख रहा है, ये वाला फ्रेज आपको दिख रहा है, तो इसके साथ में नाउन आपका क्या होता है, प्लूरल आता है। इनके साथ में नाउन आपका प्लूरल आता है, और वर्ब भी आपकी क्या आती है, प्लूरल आती है। आ नंबर ऑफ के साथ में नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ में नाउन आपका सिंगुलर आता है, सॉरी नाउन आपका प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, इस बात को जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये देखिए, अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, अगर यहाँ क्राइटेरियन होता तो गलत हो जाता है, क्राइटेरिया इज करेक्ट हियर, क्योंकि यहाँ अ नंबर ऑफ यूज किया गया और हमें नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम आए, नेक्स्ट ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। सारे स्टूडेंट्स को, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी उनको इनवाइट किया गया, एडवाइस किया गया कि वो मीटिंग को पॉजिटिवली अटेंड करें। तो गर्ल्स स्टूडेंट्स, और आपको पता है कि हम ऐसे वाले नाउन्स यानी कंपाउंड नाउन जब यूज करते हैं, कंपाउंड नाउन जब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने पहले वाले नाउन में क्या लगाते हैं, पहले वाले नाउन में हम एस का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ क्या है, गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा, गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला अभी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये वाला हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये वाला हमारा नाउन हो गया। कैसे स्टूडेंट की बात करें, वही जो लड़कियां हैं, वही जो गर्ल है, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है और ये आपका नाउन हो जाता है, ठीक है। तो आप ये बहुत जरूरी है जानना कि जब दो नाउन एक साथ में यूज किए जाते हैं तो एक वाला एडजेक्टिव हो जाता है, एक आपका क्या होता है, नाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलती यहाँ थी, यहाँ से गर्ल स्टूडेंट करना चाहिए था, स्टूडेंट्स करना चाहिए था। चलिए, कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु हैव टू परफॉर्म देयर वर्क वॉचफुली। कमांडर इन चीफ्स, तो भाई यहाँ देखो आर यूज किए हैं हम, आर हमारा प्लूरल है, इसका मतलब इसको हमें प्लूरल करना है तो इसमें एस लगाएंगे ना कि इसमें लगाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आएंगे, शी वॉज ग्लेयरिंग एट ऑल द पासरबाइज who were crossing through that way near the railway station। पासरबाई यानी राहगीर, जो राह में जाने वाले लोग थे वो उनको क्या करती थी, ग्लेयर करती थी, घूरती थी उनको। तो भाई ये देखो पासरबाई साथ में यूज किए गए, और हमने देखा था कि जो हमारे हाइफन वाले नाउन होते हैं उनमें ही हम क्या लगाते हैं, उनकी रूट में हम एस का यूज करते हैं, उनके साथ जो प्रेपोजिशन आया उसमें हम एस का यूज नहीं करते, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखें, अब आपके पास में ये क्वेश्चन है जो हमने पहले दिया था। अब आपको यहाँ पर अपने आप को टेस्ट करना है कि आपने क्या क्या सीखा, जो आपने सीखा कि आपको समझ में आया। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्राइटेरिया क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ आर एकदम करेक्ट है, आर के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया करेक्ट है एक्चुअली। वुमेन आफ्टर वुमेन बिल्कुल सही है, दोनों नाउन सेम है और दोनों कनेक्ट है आपके प्रेपोजिशन से, तो यहाँ का भी करेक्ट है।
है ना। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ हैव बीन आपने यूज किया है यहाँ पर, और आपका इसलिए आपका जो नाउन कंपाउंड नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, और आपने प्लूरल इसको बहुत करेक्ट तरीके से बनाया, यानी सिस्टर्स किया, राइट। और आप देख सकते हैं इनवाइटेड फॉर नहीं होता, इनवाइटेड टू होता है, इस बात को नोट कर लीजिए कि इनवाइटेड के साथ जो आपका प्रेपोजिशन आएगा वो आपका क्या आएगा, टू आएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एक्चुअली नेक्स्ट लेवल है, और ये लेवल काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग है, और बहुत वॉचफुली आप लोग देखिएगा, इसको बहुत केयरफुली देखिएगा, क्योंकि अब आप लोगों का यहाँ से टेस्ट होना स्टार्ट होगा, यानी आपको अभी सच में नाउन के बारे में कितना पता था हम यहाँ से जानेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, this topic says nouns which have one meaning in singular and another meaning in plural। यानी अब हमारे जो नाउन होते हैं वो हमारे जब सिंगुलर होते हैं तो उनकी मीनिंग्स अलग होती है, ठीक है। जैसे हम उनका प्लूरल कर देते हैं उनकी मीनिंग अलग हो जाती है। ये कैसे है पॉसिबल, चलिए देख लेते हैं कैसे पॉसिबल है। तो देखो यहाँ अल्फाबेट है, अल्फाबेट यानी कि लेटर्स, है ना, जो ABCD हो गया उनको ही अल्फाबेट बोलते हैं। तो अल्फाबेट तो सिंगुलर यूज किया जाता है जब वो लेटर्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही आपने उसमें S यूज कर दिया भाई साहब, मीनिंग बदल जाती है। अल्फाबेट्स होने के बाद इसका मतलब हो जाता है भाषा यानी लैंग्वेज। फिर आपने गुड, गुड यानी कि क्या, गुड ये तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन गुड आपका नाउन भी है, ठीक है, जब इसका मतलब हो लाभ, बेनिफिट, ठीक है। तो गुड बेनिफिट होता है, जैसे आपने इसमें क्या लगाया है, एस का यूज किया, इसका मतलब हो जाएगा सामान, कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। कस्टम, कस्टम यानी रीति रिवाज, ट्रेडिशन, एस लगाया तो ये टैक्स हो जाता है। आयरन, आयरन यानी कि एक बहुत ही हार्ड मेटल जिसको बोलते हैं क्या, लोहा बोलते हैं। आपने जैसे इसमें एस लगाया ये हथकड़ियां यानी हैंड कप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब बदल जाएगा। वुड, ब्रांच ऑफ ट्री, वुड्स किया तो ये फॉरेस्ट हो जाएगा। एयर, एटमॉस्फेयर, हवा, जैसे आपने एयर्स किया तो ये हो जाएगा अफेक्टेड मैनर्स, बिहेवियर यानी कि घमंड, यानी कि क्या, बहुत अक्कड़ के जो लोग रहते हैं ना उनको बोलते हैं यार भाई तुम्हारे पास तो बहुत एयर्स है, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत हवा है, नहीं, मेरे पास बहुत घमंड है, ऐसा एयर, सी पुट्स द एयर्स ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब उसके पास बहुत घमंड है भाई, किस बात का घमंड है। तो एयर्स का मतलब होता है अफेक्टेड मैनर यानी बिहेवियर, घमंडी बिहेवियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, मतलब ऐसे वाले नाउन्स जिनका सिंगुलर में अलग, प्लूरल में अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। और ऐसे एरर्स अभी हम करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग एकदम, है ना, शांति से बैठिए, हम सब कुछ करने वाले हैं। देखिए फोर्स, स्ट्रेंथ, बल, फोर्सेस हो जाएगा मतलब आर्मी हो जाएगा। क्वार्टर, वन फोर्थ, वन फोर्थ को क्वार्टर बोलते हैं हम। क्वार्टर्स हो जाएगा तो रेजिडेंस हो जाएगा, जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए। वर्ड, प्रॉमिस, जब आप सिंगल वर्ड यूज करोगे इसका मतलब होता है वादा, लेकिन जब आप वर्ड्स करोगे तो वर्ड्स यानी क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। जैसे हमने अल्फाबेट के केस में किया था, अल्फाबेट यानी लेटर्स, अल्फाबेट्स यानी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इसको नोट करिए, वर्ड्स का भी मतलब होता है लैंग्वेज, अल्फाबेट्स का भी मतलब होता है लैंग्वेज। वर्क यानी बिजनेस, वर्क्स यानी लिटरेरी वर्क्स, मतलब जो हमारे काव्य और जो हमारे सब ये सब होते हैं ना, पोएम्स, जो हमारे बुक्स होती हैं, उन सबको अगर हमने वर्क्स यूज किया है तो उनके लिए किया। लिटरेरी वर्क्स, फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री के लिए भी हम वर्क्स का यूज करते हैं, मतलब दो मीनिंग्स आती है इनकी, लिटरेरी वर्क्स की भी आती है, फैक्ट्री का भी मतलब वर्क्स होता है। रिगार्ड, किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिगार्ड्स होता है वेल विशेस, किसी को आप वेल विशेस दे रहे हो, किसी को शुभकामनाएं दे रहे हो तो रिगार्ड्स होता है। रिगार्ड यानी किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। अब यहां से खेल स्टार्ट होता है आप लोगों का। चलिए आप लोग बताइए फटाफट से कि इस क्वेश्चन में अगर मुझे इस ब्लैंक में कुछ फिल करना है तो इस वर्ड या फिर वर्ड्स में से हम क्या फिल कर सकते हैं। चलिए, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर डैश वर्ड या फिर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, इस वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस और इसका मतलब होता है लैंग्वेज, तो हम प्रॉमिस कीप करेंगे या फिर लैंग्वेज को, तो ऑब्वियसली हम करेंगे वर्ड, यहाँ पर वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आए, चलिए आप फटाफट से बताइए यहाँ क्या हो जाएगा। अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द वर्क ऑफ शेक्सपियर, जितने इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उन सबको, वर्क यानी बिजनेस, वर्क यानी बिजनेस, लेकिन हम बात कर रहे हैं
यहाँ पर लिटरेचर की यानी कि लिटरेरी वर्क्स की बात कर रहे हैं, तो लिटरेरी वर्क्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्क्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संग्रह, और वो साहित्य संग्रह, ऐसे बोल सकते हो ना, साहित्य संग्रह। तो साहित्य संग्रह के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है क्या, वर्क्स आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया जाए, तो यहाँ होना क्या चाहिए था, वर्क के प्लेस पर वर्क्स होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, I will keep my words, help you and your parents will by all means। अब देखो हम अपना वादा कर रहे हैं, ये वादा, I will keep my words, help you and your parents by all means। तो यहाँ my words नहीं होगा, my यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। तो प्रॉमिस के सेंस में केवल क्या आएगा बच्चों, वर्ड आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है और आप लोग फटाफट से यहाँ पर गेस करो कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऐसे वाले नाउन जो हमारे क्या होते हैं, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं और सिंगुलर ही फंक्शन करते हैं। क्या बात कर रहे हो मैम, ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, बिल्कुल ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, जो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही फंक्शन करते हैं वो। तो ऐसे वाले नाउन्स हम सीख रहे हैं जो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं। तो इसको कॉपी में राइट डाउन कर लो, ऐसे वाले नाउन्स को। ऐसे तो बहुत सारे नाउन्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम वो आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ से जानने को मिल रहा है कि जितने हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी जितने अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो एडवाइस, एडवाइसेस नहीं, अल्फाबेट, अप्लॉज, अप्लॉज यानी तालियां, फर्नीचर, आइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी एंड सीनरी। अब यहाँ से गजब की बात, एक बात बताऊं आप लोगों को, गजब की बात तो ये है कि नाउन तैयार हो जा रहा है, यानी हमने जो सफिक्स पढ़ा था उस सफिक्स से आप यहाँ पर गेस कर पाओगे, यानी उस सफिक्स से यहाँ रिलेट कर लो कि यहाँ ये तो नाउन है क्योंकि ये वाला सफिक्स लगा है, हाँ ये तो नाउन है क्योंकि वो वाला सफिक्स लगा है, बिल्कुल। सो एडवाइस, अल्फाबेट, एप्लॉज, फर्नीचर, आइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी और सीनरी, ये सब आपके कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किए जाएंगे और ये जो है सिंगुलर ही होते हैं और सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। पोएट्री, लगेज, बैगेज, वर्क, ब्रेड, फूड, एविडेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, डेब्रिस, डेब्रिस यानी मलबा। मलबा जानते हो ना, जब आप जाओगे समुद्र के पास तो देखोगे ऐसे बहती हुई पानी से कई सारे जो है ढेर सारे मलबे एक जगह पर, ढेर सारी मिट्टियां एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मलबा, ठीक है। गोल्ड, हेयर, हैप्पीनेस, मनी, मिसचीफ और न्यूज। अब आए नेक्स्ट हम, अब खास बात ये है कि ये वाले जितने हमारे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं, ऐसे वाले नाउन्स जो होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ ये बात है कि आप इन नाउन्स के पहले, इन नाउन के पहले आप कभी आ या फिर एन आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल फॉर्म, उनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। एडवाइस है तो एडवाइसेस नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, फर्नीचर है तो फर्नीचर्स नहीं कर सकते, यानी उनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते किसी भी कीमत पर, ठीक है। अब अगर हम प्लूरल नहीं बना सकते तो प्लूरल वर्ब भी तो नहीं यूज कर सकते ना, बात तो ये भी है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर हम उन्हें प्लूरल नहीं बना रहे हैं तो प्लूरल वर्ब भी तो नहीं यूज कर सकते हैं। यानी सुगर क्या है, सुगर आपका है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम भाई आ और या फिर एन सुगर थोड़ी ना बोल सकते, भाई हमको एक चीनी दे दो, ऐसा कौन बोलता है यार, एक चीनी दे दो, दो चीनी दे दो, तीन चीनी दे दो, मतलब गलत तरीका है। यानी ऐसे जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम कभी भी कोई भी आर्टिकल स्पेसिफिकली आ या फिर एन आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, दा करते हैं कुछ केसेस में करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सो आ एन नहीं होगा यूज और उनका प्लूरल भी नहीं बनेगा। इंफॉर्मेशन है तो आ एन इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन भी गलत हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि चलो मान लिया मुझे किसी ने एक इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मुझे किसी ने आके दो इंफॉर्मेशन बताई, उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, दो दो इंफॉर्मेशन दे दिया मुझे साथ में। अब अगर मैं इसको प्लूरल बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया तो मुझे तो प्लूरल बनाना ही है, लेकिन कैसे कैसे कैसे, तो ऐसे केसेस में हम यूज कर देते हैं पीसेस ऑफ का। क्या करते हैं, पीसेस ऑफ का यूज करते हैं और पीसेस ऑफ करने के बाद हम उसको यूज करते हैं। देखेंगे यहां ध्यान से, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड काउंटेबल,
कब उनको हम काउंटेबल बना सकते हैं? उनको काउंटेबल बनाने के लिए उसके साथ में हम आ पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ का यूज कर देते हैं। क्या करते हैं? आ पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें उनको क्या बनाना है, उनको हमें काउंटेबल बनाना है, राइट। चलिए, तो अब देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से आंसर कर दीजिए आप लोग। He has given me an information. उसने मुझे इंफॉर्मेशन दिया। भाई आर्टिकल नहीं लगेगा तो गलत है। आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया तो सही है। किसी भी केस में इंफॉर्मेशन तो नहीं होगा, लेकिन प्लूरल बनाना है तो आ पीस ऑफ, टू पीस ऑफ कर सकते हो। ठीक है, थ्री पीस ऑफ ऐसे कर सकते हो इसको प्लूरल बनाने के लिए, राइट। चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर ही हैज गिवन मी टू इंफॉर्मेशन, गलत है। इंफॉर्मेशन तो कभी नहीं होगा। टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा करेक्ट, ऐसे में ये प्लूरल बन गया। ऑल द एविडेंसेस तो कभी नहीं होगा, एविडेंस होता है। ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट हर सो शी वाज पनिश्ड, सही है। ही वांट्स टू बाय सम फर्नीचर, ये तो यहाँ अगर एस होता तो गलत हो जाता बेसिकली, वैसे तो ये सही है। ठीक है, ही वांट्स टू बाय सम फर्नीचर, अब सही है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आए हम। अब आपके पास में कुछ सवाल है, फटाफट से आंसर करिए। जो हमने पढ़ा क्या? हमने ये पढ़ा कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं और जिनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं बना सकते। बट इन केस अगर मुझे प्लूरल ही बनाना है तो हम आ पीस ऑफ का यूज करके उसका हम प्लूरल बना सकते हैं, राइट। ये बातें हमने सीखी हैं। अब ये सारी चीजें हमने सीखी और अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। अब देखिए, पहले आपके सामने क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कश्मीर की जो सीनरीज है वो बहुत अच्छी है। क्या सीनरीज नहीं होता है, ये क्या होता है? सीनरी होता है, सीनरी। कश्मीर ऑफ सीनरीज नहीं होगा, राइट। सीनरी आपका इटसेल्फ क्या है? प्लूरल है, तो उसका हम सीनरीज नहीं बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज ऑल आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। चलो, आपको पता है कि चलो ठीक है मैम, हमने इसको क्या किया, हमने इसको सीनरी कर लिया, तो भाई अब आर क्यों यूज किया गया है? आर, जब हमने इसको सीनरी किया तो यहाँ आर किसके लिए आया है? तो बच्चों एक बात नोट कर लो कि ये हमारा क्या है, ये देखो पेंटिंग्स, ये तो हमारा नाउन है और ये है आपका प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमारे जितने भी प्रेपोजिशन के बाद हमारा जो भी नाउन आता है या जो भी प्रोनाउन आता है वो इस प्रेपोजिशन का बन जाता है ऑब्जेक्ट, है ना। इस प्रेपोजिशन का बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो हम जब भी कोई नाउन यूज करेंगे वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे और सब्जेक्ट तो प्लूरल है तो आर यहाँ पर एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आए। सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन। सम ऑफ हिज, उसके कुछ, लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है और लगेज इज लॉस्ट इन द ट्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड to us were not as useful as we first thought it would be. The information, चलो ठीक है, इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी गई उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दा ठीक है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी वॉज करेंगे यहाँ पर वर्ब की जगह पर। चलिए नेक्स्ट आए। She had already given you an information regarding the mishap. However, she did care even an iota for it. तो एन इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या होना चाहिए? कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी एन तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब पीस ऑफ, टू पीस ऑफ इस तरह से कर सकते हो, लेकिन एन इंफॉर्मेशन या फिर आ इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, राइट। हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स बिकॉज शी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली। प्रॉपर्टी नहीं होगा, प्रॉपरली होगा। ठीक है, हर हेयर्स, क्या कोई ऐसी चीज होती है हेयर्स? क्या हमारे हेयर्स की हम बात कर रहे हैं? क्या आपके हेयर्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हेयर होता है, कभी हम हेयर्स नहीं बोलते हैं, हेयर्स गलत होता है। भाई उसके बाल ग्रे हो गए हैं, उसके हेयर ग्रे हो गए, हेयर ग्रे हो गए, ऐसा हेयर्स गलत होता है, राइट। तो आपका ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हेयर्स और हेयर को लेकर के, तो आपका हेयर जो है वो बालों के लिए यूज किया जाता है और हेयर ही होता है, उसको आप हेयर्स नहीं पढ़ोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप। हमने अभी पढ़ा कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जो हम जिनका प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं तो वो क्या है? वो सिंगुलर है, और वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ एक चार्ट बना लेते हैं पहले वाले को देख करके।
चलिए मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ UCN यानी अनकाउंटेबल नाउन, है ना, हमेशा कैसे यूज किए जाएंगे, सिंगुलर, और उनके साथ में सिंगुलर नाउन है और उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नहीं यूज कर सकते हैं, आर्टिकल उनके साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं, आ या फिर एन आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। इस बात को नोट कर लो कॉपी में। अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो हम पीसेज ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है, पीस ऑफ का यूज या पीसेज ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नाउन हमेशा ऑलवेज शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म विद सिंगुलर वर्ब। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा कुछ ऐसे नाउन जो होते प्लूरल लेकिन यूज कैसे किए जाते हैं, सिंगुलर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे नाउन जो होते प्लूरल हैं लेकिन यूज कैसे किए जाते हैं, सिंगुलर किए जाते हैं विद सिंगुलर वर्ब। अब जैसे आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, अकूस्टिक्स, ये हो गया हमारा, ठीक है। मैथमेटिक्स, इसमें एस तो लगा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, गलती से इसे हमें प्लूरल नहीं समझना है, राइट। ये हमारा कैसा है, सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, मैथमेटिक्स इज आर माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, गलत है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। अभी इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट छिपा हुआ जो हम बाद में जानेंगे, ठीक है, अभी इसके पीछे एक और है जो हम बाद में जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको जान लेते हैं। मैथमेटिक्स इज आर माई वीकेस्ट सब्जेक्ट नहीं होगा, मैथमेटिक्स इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट होगा। पॉलिटिक्स इज आर इन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज हो जाएगा, इज, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आपके पास में एक ट्विस्ट है जो आपको जानने को मिलेगा। ट्विस्ट क्या है वो जानते हैं। ट्विस्ट ये है कि अगर द आर्टिकल या फिर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव, द आर्टिकल या कोई पोजेसिव एडजेक्टिव इनके पहले, इन सारे सब्जेक्ट के पहले यूज किया गया है, तो अगर द या फिर कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव इनके पहले यूज किया गया है तो हम इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये क्या बात हो गई, ये तो सब्जेक्ट है, ये कैसे प्लूरल बन सकते हैं, तो ये प्लूरल बन सकते हैं अगर इनके पहले दा या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे अगर आपके किसी नाउन सब्जेक्ट के पहले यूज किए गए हैं तो इनका हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि तब उस टाइम में जब हम दा यूज कर देते हैं या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर देते हैं तो ये सारे नाउन्स आपके काम करते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरह। अगर मैं बोलूं दा मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक नहीं होता, तब कैलकुलेशन की बात हो जाती है, ठीक है। अगर मैं केवल मैथमेटिक्स बोल रही हूँ तो सब्जेक्ट है, अगर मैं बोलूंगी दा मैथमेटिक्स तो कैलकुलेशंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां देखेंगे आप हिज मैथ, आपका मैथमेटिक्स नहीं, ऐसे बोलो हिज मैथमेटिक्स इज होगा या फिर आर होगा, हिज मैथमेटिक्स आर वीक, मतलब उसका कैलकुलेशन वीक है, वहां पर हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो हिज मैथमेटिक्स आर वीक हो जाएगा ना कि इज वीक होगा। तो हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि वो वाले नाउन्स जो दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं, उसमें हमारे कुछ सब्जेक्ट आते हैं, उनका तो हम सिंगुलर बनाते हैं, लेकिन अगर उनके पहले हम दा यूज कर दे या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर दे तो हम उनका प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, कुछ हमारे गेम के नेम हैं ऐसे ही, जैसे डार्ट्स हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, चेस, ड्रॉट्स, बाउल्स, स्नूकर, है ना, ये सब। अब देखो इनका नाम अगर मैं बताते चलो तो बहुत लेट हो जाएगा। कुछ गेम्स हैं, कुछ डिजीज है, मीजल्स मतलब खसरा, डायबिटीज, रेबीज, सिंगल्स और पाइल्स, ये सब हमारी कुछ बीमारियों के नेम है। आप देख सकते हो ध्यान से बच्चों कि इन सबके साथ एस का यूज किया गया है और ऐसे में ये कंसीडर की जाती है क्या, ऐसे में कंसीडर की जाती है प्लूरल, लेकिन होती कैसी हैं, सिंगुलर होती हैं, इस बात को नोट करना है। हमने देखा क्या, कुछ हमारे सब्जेक्ट्स हैं और कुछ, अब सब्जेक्ट्स का मैंने अलग इसलिए बताया क्योंकि इनके साथ प्लूरल आ सकता है, इनके साथ प्लूरल आ सकता है, लेकिन इनके साथ कभी भी प्लूरल नहीं आ सकता है, ठीक है। ये सिंगुलर होती है और इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इस बात को नोट करना है, ठीक है। कुछ टाइटल ऑफ बुक्स होते हैं, जैसे अरेबियन नाइट हो गया, गुलिवर्स ट्रेवल्स हो गया, 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ हो गया जो चेतन भगत जी ने लिखा था। तो ये सारे हमारे टाइटल ऑफ बुक्स कभी कभी एग्जाम में इनको प्लूरल बना देता है, यानी इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर देता है, जो कि करना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सब हमारे क्या एक टाइटल है बुक्स के, तो इनका हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, राइट। तो ऐसी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। अभी इनसे हम क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमने सीखा क्या, हमने सीखा नेक्स्ट टॉपिक में हमने सीखा
कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इनके साथ प्लूरल हम तब बना सकते हैं जब इनके पहले द या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव यानी इन सारी चीजों का यूज किया गया हो, तब इनका हम प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि तब उस टाइम में वो कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। फिर हमने देखा कि गेम्स के नेम और हमारे डिजीज के नेम जिनके साथ में एस तो लगा होता है लेकिन होते सिंगुलर हैं, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये बातें हमने सीखी। अब देखिए कुछ टाइटल हैं बुक्स के, उनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन बना है, इसलिए इनको जानना आपको जरूरी है। ठीक है, चलिए आंसर करिए इसका। मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है जो काम नहीं करना चाहते हैं। क्या हमने यहाँ दा यूज किया? क्या हमने यहाँ आई, माई, हिज, हर, इट्स, देयर यूज किया? नहीं ना। तो मतलब ये अभी एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। तो मतलब ये वाला सेंटेंस पूरा करेक्ट था हमारा। आगे बढ़ जाएंगे हम। Diabetes are not a lethal disease like AIDS, but cancer is the really very dangerous disease. तो ये डायबिटीज है, एक डायबिटीज हमारी बीमारी होती है। बीमारियों के नाम के पहले, बीमारियों के नाम के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। The politics of Indians is very pathetic because politicians are corrupt and inefficient. Politics of Indians very pathetic. अब यहाँ देखो, हमने पॉलिटिक्स तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है ना, और हमने तो दा यूज किया है, मतलब अब ये हमारा क्या हो जाता है, अब इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यानी वर्ब यहाँ पर जो है, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। द पॉलिटिक्स, दा यूज किया है सब्जेक्ट के पहले, तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगी क्या? प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The Arabian Nights is a collection of very interesting episodes of adventure. कोई दिक्कत नहीं है, बुक है, एक किसी बुक का टाइटल है, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। योर मैथमेटिक्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। योर मैथमेटिक्स, तो आपने देखा था कि अगर हम दा यूज कर दे या कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर दे तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ हमें एक चीज जानने को मिल रहा है, ये हमारा नेक्स्ट है। ये नेक्स्ट है कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। आप देख सकते हो इन सारे नाउन्स को कि ये तो हमारे देखने में सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन होते ये प्लूरल है। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, और इनमें कभी भी हम इसको प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात। कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, वर्बिन हो गया, नोबिलिटी हो गया, पुलिस हो गया। तो ये हमारे क्या होता है, दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। इनके साथ हम कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखेंगे आप। अच्छा, अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल। बिल्कुल, ये सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। कैटल मतलब होता है जो है मवेशियों का झुंड होता है। कैवलरी मतलब होता है वो सारे सैनिक जो घोड़ों पर सवार रहते हैं और युद्ध करते हैं। जेंट्री मतलब होता है सिविलाइज्ड पीपल ग्रुप होता है। ठीक है, पेजेंट्री क्या होता है? किसानों के झुंड को बोलते हैं। वर्मिन आपके कीड़े मकोड़ों को बोलते हैं। नोबिलिटी सभ्य लोगों को बोलते हैं। पुलिस आप जानते ही हो, ये भी हमारे क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, तो ऐसे में ये सारे नाउन दिखते तो सिंगुलर है, होते प्लूरल है। ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन। ये सारे नाउन्स प्लूरल है। वी कांट यूज an article before it, we can't add ses to them। हम उनका प्लूरल s लगा करके नहीं बना सकते, ना उनके साथ हम आर्टिकल आ या फिर an का यूज कर सकते। तो कैटल्स गलत है, बॉयज गलत है, यानी आप बॉयज तो कभी नहीं होगा। बॉयज सही है, मतलब अगर यहाँ डबल एस होता तो गलत हो जाता। आप बॉयज तो कभी नहीं होगा। कैटल, कैटल कभी नहीं होगा। कैटल कभी नहीं होगा, क्योंकि कैटल हम बहुत सारे एनिमल्स के ग्रुप को बोलते हैं ना, तो कैटल कैटल्स नहीं होगा। राइट, चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे हम। Cannot you see that the cattle is grazing in the field, so you cannot play there? कैटल, द कैटल हो सकता है। कैटल तो प्लूरल है, हमने अभी पढ़ा। दिखता तो सिंगुलर है, होता प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। If those cattles गलत है, cattles are सही। cattle are yours, whose are these ones? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। The gentry of Mumbai does not, gentry होता है
सिविलाइज्ड पीपल को हम जेंट्री बोलते हैं, सिविलाइज्ड पीपल की ग्रुप को हम जेंट्री बोलते हैं। तो भाई यहाँ डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा। इस सभ्य लोगों के समूह को हम जेंट्री बोलते हैं, तो डू नॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल, इवन दो ही वॉज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज, दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीज। अब आपको पता है कि वर्मिन तो हमारा दिखता तो सिंगुलर है बट होता प्लूरल है, तो कैरीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। क्योंकि कैरीज जब हम वर्ब में क्या लगा देते हैं, एस या फिर ईएस लगा देते हैं, तो वो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है। एकदम ऑपोजिट है नाउन का। नाउन में एस ईएस लगाने के बाद नाउन आपका प्लूरल हो जाता है, लेकिन आप जब वर्ब में एस ईएस लगा देते हो तो वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाती है। इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी हेल्प करेगा। तो यहाँ कैरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आए। अब नेक्स्ट टाइप यहां से स्टार्ट हो गया और नेक्स्ट टाइप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए फटाफट से इसको जान लेते हैं। नेक्स्ट टाइप कहता है कि नाउन प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन, यानी नाउन देखने में भी प्लूरल है और होता भी प्लूरल है। देख भी रहे हो प्लूरल है, होता भी प्लूरल है। जैसे कुछ इसमें आते हैं हमारे आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस आते हैं और कुछ आते हैं टूल एंड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस में यानी कि हम अभी तक जो यूज कर रहे थे वो सब गलत यूज कर रहे थे। हम बोलते थे पैंट, पैंट गलत होता है, पैंट्स होता है। कैसे इसको समझेंगे, यानी ऐसे वाले जो भी नाउन्स या ऐसे वाले जो भी हमारे ड्रेसेस होते हैं जो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि जिनके दो हिस्से हो, दो या दो से ज्यादा हिस्से हो, ऐसे वाले नाउन्स को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं और उनके साथ में प्लूरल वर्ब का भी यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे वाले ड्रेसेस आर्टिकल्स जो पार्ट्स में हो उनको हमेशा हम प्लूरल यूज करते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज करते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं ऐसे वाले नाउन्स जो क्या हो, हिस्सों में हो, पार्ट्स में हो, उनको भी प्लूरल यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। तो पैंट्स, पैजामा, ट्राउजर होते हैं, ट्राउजर्स होता है। दुकान पे जाते हो क्या बोलते हो, भाई जीन दे दो या जीन्स दे दो, जीन्स होता है, और जीन्स है तो प्लूरल वर्ब, जीन्स आर वेरी टाइट है ना, माई जीन्स आर वेरी टाइट, ऐसे बोलोगे। शॉर्ट्स, अंडरपैंट्स, ब्रीचेस, ब्रीफ्स, बॉक्सर्स, सीजर्स, बेलोज, क्लिपर्स, सेट्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, गॉगल्स, डिवाइडर, बाइनोक्यूलर्स, पाइंसर्स। बाइनोक्यूलर्स किसको बोलते हैं, वो दूरबीन होता है ना, उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बॉय है, आ बॉयज नहीं होगा, या तो बॉय ही बोलो या बॉयज बोलो। पैंट्स, आ पैंट कभी आर्टिकल, यानी जिनका हम प्लूरल बना रहे हैं भाई उनके साथ आर्टिकल आ या फिर एन नहीं यूज कर सकते, जो ऑलरेडी प्लूरल है। जैसे कैटल हो गया। अब जो ऐसे वाले नाउन जो हिस्सों में होते हैं, पार्ट्स में होते हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ ड्रेसेस आर्टिकल्स हैं, कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ टूल्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम उनके साथ हम आ या फिर एन का यूज नहीं कर सकते। करेक्ट, तो भाई आ पैंट्स नहीं होगा, है ना, आ पैंट भी नहीं होगा, सब गलत है आपका। अगर मुझे इनका सिंगुलर बनाना है, क्योंकि होते तो ये प्लूरल है, होते तो ये प्लूरल है, लेकिन अगर मुझे सिंगुलर बनाना है इन केस, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अ पेयर ऑफ पैंट्स, गलत है, अ पेयर ऑफ पैंट्स होता है, अ पेयर ऑफ पैंट्स, टू पेयर ऑफ पैंट्स हो जाएगा। ठीक है, अ पेयर ऑफ पैंट्स या फिर टू पेयर ऑफ पैंट्स हो जाएगा। यानी कि ऐसे वाले नाउन जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम आ या एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मुझे ऐसे सिंगुलर बनाना है इसको, तो आ पेयर ऑफ कर सकती हूँ मैं, आ पेयर ऑफ पैंट्स, टू पेयर ऑफ पैंट्स, थ्री पेयर ऑफ पैंट्स, थ्री पेयर ऑफ जींस, ऐसे करके मैं उसका प्लूरल बना सकती हूँ। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है फटाफट से देख लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू बाई आ ट्राउजर्स, अब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो ट्राउजर कैसे, आ ट्राउजर्स कैसे कर सकते हैं, ही वॉन्ट्स टू बाई अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हो जाएगा। ठीक है, योर पजामाज होता है, पजामाज, पजामा नहीं होगा, पजामाज आर टॉर्न, अगर ये पजामा है तो प्लूरल वर्ब आएगा। ही हैज लॉस्ट हर बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर्स होता है, बाइनोक्यूलर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अब ये हैज आया है सी के लिए, इसके लिए नहीं आया। शी हैज लॉस्ट हर बाइनोक्यूलर, सही है। योर स्पेक्टिकल्स इज नॉट गुड, स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल्स आर नॉट गुड, ये मतलब गलत है, ये सही है। ठीक है आपका, तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐसे वाले आर्टिकल्स, ऐसे वाले नाउन जिनके हिस्से होते हैं, जिनके पार्ट्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेंगे कि हमने डिस्कस क्या किया अभी तक। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, दिखते सिंगुलर है, होते प्लूरल है, उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, कभी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे, उनके साथ क्वेश्चंस हमने किए। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आपके पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उनके साथ हम उनको प्लूरल भी यूज करते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। ठीक है, चलिए अब चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल। अब आपको पता है कि जीन्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आई हैव बॉट अ गॉगल, आ गॉगल नहीं गॉगल्स होता है, राइट? तो आ गॉगल नहीं होगा, क्या होगा, गॉगल्स होगा ओनली। तो यू एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, बिल्कुल ट्राउजर्स अगर होता, ट्राउजर होता तो गलत हो जाता। चलिए, तो अब ये हमारे गाइस रहे नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट्स। ये हमारी एक वीडियो में रहेगा। नेक्स्ट भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी जो बाकी हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, करेक्ट? तो चलिए फिर आज की क्लास को हम एंड करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी आप वीडियो के नीचे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी एक दिन बाद आ जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।